पहला नुकसान, ईश्वर के प्रति हमारा अपराध भाव हो जाता है, श्रद्धा भक्ति विश्वास की कमी आ जाती है, एक नुकसान। दूसरा नुकसान, जैसी भावनाएं हम जाने वाले व्यक्ति के लिए अपने हृदय में उठाते हैं, वो सूक्ष्म भावनाएं उस आत्मा तक पहुंचती हैं। यद्यपि उसके पास शरीर नहीं है तो वो उसका एहसास तो नहीं कर पाएगा, पर सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, स्थूल तो नहीं है। तो वो मैसेज वहां जा रहा है, और जैसे ही उसको शरीर मिलेगा तो वो भावनाएं उसको इफेक्ट करेंगी। जैसे आप किसी व्यक्ति को अपने मोबाइल से मैसेज भेजते हैं और कहीं नेटवर्क है नहीं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति नेटवर्क की स्थिति में जाएगा जहां नेटवर्क उसको मिल रहा है, तो आपका मैसेज उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि वो जो आपका मैसेज है वो ऑन द वे था, बीच में लटका हुआ था, वहां जाते ही मिल जाएगा। तो जब आप किसी व्यक्ति को रोने धोने वाली भावनाएं भेज रहे हैं, मुझे क्यों छोड़ के गई, उसको उलाहना दे रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति को शांति देने वाली भावनाएं नहीं है। तो होना भावना तो ये देनी चाहिए कि आप जब तक रहे आपने बहुत हमारे को खुशियां दी, सहयोग दिया, प्रेम दिया, पालन पोषण किया, ज्ञान दिया, जो भी जिसके साथ संबंध था। अब हमारी आपके लिए ये भावना, आप जहां भी जाएं आपको इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो श्रद्धांजलि सभा, शांति यज्ञ, ये जो विधान किया, ये इसीलिए किया था कि कहीं जाने वाली आत्मा का थोड़ा बहुत आकर्षण हो इधर, तो वो भी उसका समाप्त हो जाए, ऐसी हम उसको भावनाएं भेजें, ऐसी हम उसको श्रद्धांजलि दें। तो हर बार बोला तो यहाँ रहने वाले जो बाहर के लोग हैं वो तो यही बोलते हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान जी उनको अपने चरण शरण में आश्रय दें, उनको एक अच्छे ऐसे दिव्य धाम में आश्रय दें। तो ये भावनाएं की जाती हैं विद्वानों के द्वारा, देवों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, रोते धोते हैं, तो जाने वाली जो आत्मा है उसको सुख नहीं मिलता है। तो ये दूसरा नुकसान हो गया। तीसरा नुकसान, जो अभी बच्चे बच गए हैं, एक तो चला गया, बाकी के जो एक या दो बचे हैं उसको खाना नहीं खिलाते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, अपना शरीर भी खराब कर लिया। तो हम उन बच्चों को भी ठीक से खाना नहीं खिला रहे, इसलिए वो भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, घर को नहीं संभालते हैं, तो घर भी बर्बाद होता है। चौथा नुकसान, इन सारी भावनाओं से अपने अंतःकरण के ऊपर मल जमता है, जो कभी ना कभी मुझ आत्मा को उतारना ही पड़ेगा। राग के, द्वेष के, शिकायत के, ये सारे संस्कार बन रहे हैं। जाने वाले के प्रति राग के, यहाँ रहने वाला कोई समझाए तो द्वेष के, अपने अंदर वीकनेस के, समता का अभाव, शरीर का लॉस। तो ये सारे के सारे इस तरह का जो आचरण है, ठीक है कष्ट तो होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अब क्या करना है जिससे मेरा कष्ट भी दूर हो, जो बच गए हैं इनका भी नुकसान ना हो, जो जाने वाली आत्मा है उसको भी सुख शांति मिले, ऐसा मैं क्या करूं। तो इसलिए ऐसे में ये प्रथाएं बनाई थी कि ऐसे में वो व्यक्ति ज्यादा अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, तो जो भी उससे संबंधित, उस घर परिवार से, उस व्यक्ति से संबंधित लोग हैं, वो उसके पास जाएंगे, उसके पास अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी बेचारी की बहुत वीक हो गई है। तो ये 10-12 दिन ये प्रथा चलती थी। जो जाते हैं ना मरने के बाद 10-12 दिन तक जाते रहते हैं संबंधी, और लास्ट में सब मिलकर के भगवान की पूजा करेंगे, शांति यज्ञ करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये प्रथा बहुत साइंटिफिक थी, लेकिन हमने उन प्रथाओं को इतना विकृत कर दिया कि अभी तो कुछ जैसे बेचारे थोड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर परिवार में, 70-75 साल के जो लोग हो जाते हैं, तो पहले से ही प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। जो जवान बच्चे हैं वो पूछते हैं तेरी सास कब मरेगी, तो हम आएंगे तेरे वहां। लड़कियों से पूछते हैं, जो जवान बेटियां हैं, तेरा ससुर कितने साल का हो गया, जब वो मरेगा तो हम आएंगे, हम देख के आएंगे तेरे ससुराल में कितने मकान हैं, तेरा घर कैसा है। और फिर मतलब वो बेचारा जिंदा है, अब क्या पता वो 100 साल जिएगा,
और ये 70 साल से ये पूछने लग जाते हैं। और फिर जब वो मरते हैं तो वो परिवार वाले तो रोते हैं और दूसरे वाले जो हैं वो वहाँ डांस करते हैं और बोले हम तो गए वहाँ, भजन गाए, डांस किया, लड्डू भी खिलाई नहीं हमें। तो पहले ही लड्डू बना के रख देते हैं और वो लड्डू खा के आएंगे, चाय पी के आएंगे। और जो पुरुष हैं वो बोले इसके पिता मरे थे तो बीड़ी सिगरेट भी रखी नहीं। मतलब जो चीजें कोसों दूर होनी चाहिए वो रखनी जरूरी होती है, अनिवार्य होता है। मैंने देखे ऐसे परिवार कि उन परिवारों में कोई भी बीड़ी सिगरेट आदि पीते नहीं थे और जब उनके पिताजी गुजरे तो दूसरे लोग आके बोले भाई ये क्या तरीका है, कोई हुक्का, पहले तो हुक्का रखते थे अब हुक्के का फैशन चला गया। तो बोले बीड़ी सिगरेट रखो सब जगह, हम तो उनके पिता मरे, उनके दादा मरे तो इतनी बेस्ट क्वालिटी की सिगरेट रखी हुई थी वहां, आपने तो कुछ भी नहीं रखा। बोल जी कोई आए ना आए हम सिगरेट बीड़ी नहीं रखेंगे। ऐसे कुछ लोगों ने पहल की। आप चाहें तो हम लौंग इलायची सौंफ रख सकते हैं, आप वो खा सकते हैं, ये नहीं रखेंगे हम। तो उनको बहुत विकृत कर दिया हमने। और फिर वहां थोड़ी देर तो वो लड्डू खाएंगे, चाय पियेंगे, बीड़ी सिगरेट पियेंगे एक दूसरे की, और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स की। बीजेपी ऐसी, कांग्रेस ऐसी, वो एमपी ऐसा, वो एमएलए ऐसा, वो चुनाव में क्यों जीता, इस गांव में वो सरपंच क्यों बना, वही झगड़ा कर देते हैं। मेरे को अभी बता रहे थे हमारे एक कर्नाटक के राज्य प्रभारी हैं भाई भंवरलाल जी, उनके पिताजी गुजर गए थे अभी। बोल जी मैं अब वहाँ उस घर का बड़ा बेटा, वो है राजस्थान के, रहते हैं कर्नाटक में। तो बोल जी जो वहां पर आए लोग और थोड़ी देर तो चुप बैठे और उसके बाद ये चर्चा करके झगड़ा शुरू कर दें वहां पे। बोले मैं हाथ जोड़ूं कि जी यहाँ पर ये चर्चा मत करो, आप मेरे को सांत्वना नहीं दे सकते हो तो कम से कम मौन ही बैठ जाओ थोड़ी देर। प्रथा तो ये थी कि भाई उस घर के बच्चों को कोई सांत्वना दी जाए, उनको कुछ अच्छे वाक्य कहे जाएं, उनको ये बताया जाए कि कोई बात नहीं हम हैं आपके साथ। अब ऐसे विकृत हो गया ये। तो यहाँ जो वैनतेय गरुड़ हैं वो अंशुमान को ये बता रहे हैं कि भाई ये तो भस्म हो चुके हैं, अब तुम ये उपाय सोचो कि उधर तो यज्ञ अधूरा पड़ा है और इधर इनका भी कल्याण कैसे हो सकता है और तुम्हें भी सुयश कैसे मिल सकता है, ऐसा कोई विचार करो। तो ऐसा विचार यही है कि सबसे पहले घोड़े को लो यहाँ से, पहले यज्ञ को संपन्न करो और फिर इनको जलांजलि देने के लिए यहाँ कोई जलाशय नहीं है, कोई ऐसा प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि गंगा मैया इधर से गुजरे तो अपने आप ही स्वतः ही इनका भी कल्याण हो जाएगा, ये भी स्वर्ग लोकवासी हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मृत्यु ही नहीं, जीवन में भी कोई भी, सबके जीवन में आते ही हैं उतार चढ़ाव, अच्छी बुरी परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे विद्यार्थी हैं तो उनके जीवन में नहीं आएंगी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं इनको तो चिंता ही क्या है। हर व्यक्ति को दूसरे का जीवन ऐसे ही लगता है, हर व्यक्ति को लगता है इनको चिंता करने की क्या जरूरत, इनके जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आ सकता है, इनको ना कोई कमाई करनी है, ना कोई व्यवस्था करनी, ना मकान बनाना, तो भी आती है। मकान बनाने वालों की, व्यवस्था करने वालों के जीवन में भी आती है, माता पिता के जीवन में भी आती है, बच्चों के जीवन में भी आती है, गुरुजनों के जीवन में भी आती है, शिष्यों के जीवन में भी आती है, सबके जीवन में आती है, क्योंकि पीछे का भी तो चल रहा है साथ में। तो भावनाएं ऊपर नीचे अप डाउन चलते हैं सबके जीवन में, लेकिन जब भी ऐसा आए तो फिर किस उपाय से बाहर निकलें वो सोचना चाहिए। तो अनेक अनेक उपाय बताए, समस्या तो एक है, उपाय अनेक हैं। गीताकार ने कहा आगमा पाइनो नित्यातान तितिक्षस्व भारत। बोले आने बुरी परिस्थितियां जो है ये कैसी हैं, आगमा अपाइना, आने जाने वाली हैं, स्थिर रहने वाली नहीं है। तो इसलिए कुछ संतों ने कहा दिस टू विल पास, जब अच्छा समय नहीं रहा तो ये कैसे रहेगा, ये भी चला जाएगा, चिंता मत करो, ये भी जाएगा, बहने दो, इसको रोको मत, आप इसके साथ आप छेड़ मत करो। व्यक्ति को लगता है कि बस ये ऐसा आ गया तो अब तो सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, और वो उसको मल्टीप्लाई कर करके आगे का सोच सोच करके मेरे जीवन का क्या होगा, ऐसे रहेगा तो मैं तो बचूंगा ही नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। ये अरे ये खत्म भी तो होने वाला, उसको भी तो सोचो। रात हमेशा थोड़ी रहती, दिन भी तो आता ही है ना।
आगमा अपाइना अनित्य, अनित्य है ये, इसलिए इन आने जाने वाले सुख दुख को तितिक्ष्व, आप उसको सहन करो। तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन, उसको सहन करो। ये कह रहे हैं अब क्या कर्तव्य कर्म है, जो हो गया सो तो वापस नहीं आ सकता है, जो है इस समय हमारे सामने इसको कैसे ठीक करें वो सोचना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो दुख हमें मिल गया है, हमारे सामने आ गया है, उसको मत देखो अब क्यों आया, कैसे आया, किसने दिया, अब उसमें टाइम वेस्ट मत करो। इसको बाहर कैसे निकल सकते हैं ताकि अगला क्षण खराब ना हो, इसका उपाय करना चाहिए। तो ये समझदार लोगों की पहचान होती है कि कोई परिस्थिति आ गई है तो अब उसको कैसे हम अनुकूल बनाएं, नहीं तो ज्यादातर लोग उससे संघर्ष करने में आज का दिन भी खराब ही कर देते हैं, अपनी एनर्जी को, आने वाली एनर्जी को भी उसी में वेस्ट कर देते हैं। इसलिए जो बीत गया उसके ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करना, अब जो करना है, अब क्या करना चाहिए, जो बिगड़ गया इसको कैसे सुधारें, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अश्वम संगृह्य पुरुषर्षभः महाभागः निर्गच्छ, इस अश्व को आप स्वीकार करो, पकड़ो, इसको ग्रहण करो और निर्गच्छ, वापस चले जाओ। पैतामहम यज्ञम निर्वर्तयितुम अर्हसि वीर, हे वीर, तुम अपने दादाजी के, पैतामहम पितामह से संबंधित जो यज्ञ, तो ये यज्ञ का विशेषण है। कैसा यज्ञ, पैतामहम यज्ञम, अपने पितामह से संबंधित यज्ञ को, अश्वमेध यज्ञ को, निर्वर्तयितुम अर्हसि, आप उसे संपन्न कराओ, वो जो बीच में छूट गया था उसको संपन्न कराओ। सुपर्णवचनं श्रुत्वा सौंशुमानति वीर्यवान् त्वरितं हयमादाय पुनरायात् महातपा। तो इस प्रकार से सुपर्ण वचनम श्रुत्वा, सो अंशुमान, वह अंशुमान, उस अंशुमान ने सुपर्ण वचनम श्रुत्वा, अच्छे हैं पर्ण जिसके, सुपर्ण, तो कोई मनुष्य भी सुपर्ण हो सकता है जिसका यज्ञ और योग निर्विघ्न बराबर चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य को उड़ान भरने के लिए दो पंख दिए भगवान ने उसको, यज्ञ योग, भुजाएं भी दो दी आगे बढ़ने के लिए। आकाश जैसे पक्षियों के दो पैर होते हैं उससे उड़ान भरते हैं, वो उसको हिलाते हुए ऊपर उड़ते हैं पंखों को, तो ऐसे ही ये मनुष्य भी यज्ञ और योग को आगे बढ़ाते हुए, यज्ञ का मतलब है अपने पास जो भी सामर्थ्य है उसको सेवा में लगाना, ये यज्ञ है। और योग का मतलब है अपने हर कर्म को यज्ञ में बनाने के लिए भगवान से शक्ति मांगना, शक्ति का अर्जन करना, शक्ति को कमाना, ये तो योग है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, चरित्र की शक्ति, हृदय की भावनाओं की शक्ति, ये सब शक्तियां यदि नहीं होंगी तो हमारे कर्म यज्ञ में बनेंगे कैसे। हम हर कर्म को पूजा बनाना चाहते हैं, हर कर्म को हम सेवा बनाना चाहते हैं, हर कर्म को हम यज्ञ बनाना चाहते हैं, तो वो तभी बन पाएगा जब हमारे पास ऐसी सामर्थ्य हो। क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ दूसरे लोग उसमें विघ्न भी डालेंगे, उस विघ्न से प्रभावित ना होकर के हम अपने कर्मों के उस डिग्निटी और डिवाइनिटी को बनाए रख सकें, ऐसा करने के लिए शक्ति चाहिए हमें। तो शक्ति के लिए हमें करना पड़ेगा योग। तो योग युज धातु से बनता है, तो योग का मतलब है उस परमात्मा से जुड़ करके, क्योंकि बाहर के व्यक्तियों में किसी एक एक व्यक्ति में एक एक प्रकार की शक्ति होती है, तो हमें बहुत सारे महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा उन सारी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए, और वहां से भी हमें लिमिटेड मिलेगी। लेकिन ये सारी की सारी शक्तियां अनंत रूप में भगवान के पास हैं, जितना ले सकें,
जितना आप दोनों हाथों से लूट सकते हैं उतना लूटें, कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान से हम उन हर प्रकार की शक्तियों को लेने के पात्र बने, श्रद्धालु बने, अभिप्सु बने। क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है उसको मिलने भी लगता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। बारिश हो रही है और अपना लोटा उल्टा करके रख दिया तो कितनी भी बारिश होती रहो, लोटे में तो एक बूंद भी नहीं आएगी। तो कितनी भी भगवान की कृपा अनंत अनंत बरस रही है, पर यदि हम इच्छुक नहीं हैं तो हमें नहीं मिलेगी। और इच्छुक हैं तो कितना भी अनंत ले सकते हैं हम उससे, उसके पास अनंत है। तो इसी का नाम है योग। और यज्ञ मतलब उस सारे को सेवा में लगाना। तो इसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योग पीठ है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी योग भी करते हैं। योग का मतलब है भगवान से शक्तियों को मांगते हैं। उनको कहीं धरोहर के रूप में तो मिला नहीं कुछ भी, ना तो माता पिता से मिला, ना कोई गुरु की सिद्ध पीठ थी उनके पास, जीरो से चले। तो कहाँ से अर्जित किया? योग के माध्यम से। योग मतलब भगवान। तो अपना पुरुषार्थ पूरा किया, वो ही भगवान से मांगने का तरीका है। पात्र बनना उन शक्तियों का, ये योग है। और फिर जो मिला उसको सेवा में लगाना, अपने लिए खर्च ना करना, अपने सुख के लिए, व्यक्तिगत ऐश्वर्य के लिए खर्च ना करके लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दिव्य बनाने के लिए उसको सेवा में लगाना, ये यज्ञ है। जैसे आप सब विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना, आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, आप लोगों के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, आप लोगों के ज्ञान के लिए, पढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की व्यवस्था करना, ये सारे कर्म क्या हैं? यज्ञ। क्योंकि उससे आप सबके जीवन में भी खुशियां आएंगी, नहीं तो हमें ये सौभाग्य कहाँ से मिलता। और आपको यह अवसर मिला तो अब आपके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां थी, अनअभिव्यक्त थी, प्रसुप्त अवस्था में थी, अब इस सारे इन्वायरमेंट को प्राप्त करके आपका भी फूल खिल जाएगा। नहीं तो वो शक्तियां ऐसे ही पड़ी रह जाती बंद, यदि इस इन्वायरमेंट में नहीं आते। क्योंकि बीज यदि उचित भूमि में ना रोपा जाए तो उससे कभी अंकुर नहीं फूटेगा, उससे कभी कोई पौधा नहीं बनेगा, उसमें कोई पुष्प या फल नहीं आ सकता है। तो वो भूमि तैयार करने वाला वो जो कृषक है वो धन्यवाद का पात्र है। हमारी शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए पतंजलि योग पीठ में इन दो महापुरुषों ने जो इन्वायरमेंट बनाया, तो उनके लिए हमारा हृदय से शत शत प्रणाम है। नहीं तो कहाँ से हम ये अभिव्यक्त कर पाते। तो इस तरह के काम करना, योग से शक्तियों का अर्जन करना, फिर दूसरों की खुशियों के लिए, उनकी अभिव्यक्ति, शक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए उस धन को और उस सामर्थ्य को खर्च करना, ये क्या हो गया? यज्ञ। तो ऐसे इस यज्ञ को फिर आगे आप भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपको जो मिला जीवन में किसी ने आपके लिए किया, फिर आगे चल के आप भी वैसे ही करेंगे, वो एक परंपरा बन जाती है। तो इसी को ही गीता में कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम्, यज्ञ मैंने रच दिया है, अब इस यज्ञ को तुम आगे बढ़ाते रहना। अब पतंजलि योग पीठ का करोड़ों करोड़ों लोगों को खुशी देने का यज्ञ दो महापुरुषों ने शुरू कर दिया है। एक यज्ञ रचा दिया उन्होंने। अब इस यज्ञ को आगे आने वाले जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इसी प्रकार की जो आत्माएं हैं, वो आगे बढ़ाती रहेंगी। तो पतंजलि योग पीठ, सशरीर तो दोनों महापुरुषों के आयुष्य का एक लिमिट है, लेकिन भावनात्मक रूप में और जो आप शरीर तैयार हो रहे हैं वो उन्हीं का ही प्रतिरूप है, अंग प्रत्यंग। जैसे माता पिता के बच्चे उनके वंशज बन जाते हैं और वो वंश उन्हीं के नाम से आगे बढ़ता रहता है, ऐसे पतंजलि योग पीठ कितने दिन रहने वाला है? अनंत काल तक। ऐसी ऐसी आत्माएं आती रहेंगी, वो यज्ञ आगे बढ़ता रहेगा, उससे भी सुंदर बन सकता है। तो ये हमारा फर्ज होता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजों को हमें हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, तभी हम उड़ान भर सकते हैं, यज्ञ और
योग, योग से शक्तियों का अर्जन, यज्ञ से शक्तियों का विसर्जन, लोक हित में विसर्जन, ये ही यज्ञ है। तो इसलिए यहाँ इनके मामा को कहा सुपर्ण, सुंदर हैं पर्ण जिनके। आज हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कह सकते हैं सुपर्ण, आज हम पूज्य आचार्य जी को कह सकते हैं सुपर्ण, अच्छे हैं पंख जिनके, उसको सुपर्ण कहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी उड़ान भरी है उससे आकाश में। तो हम भी ऐसे ही बने। तो ये भी कैसे हैं इनके मातुल? सुपर्ण। सो अंशुमान, उस अंशुमान ने सुपर्ण वचनम श्रुत्वा, सुपर्ण के वचनों को सुनकर, वैनतेय गरुड़ के वचनों को सुनकर के, अति वीर्यवान, अंशुमान कैसे हैं? अति वीर्यवान, अत्यंत पराक्रमी, त्वरितम हयम आदाय, बहुत जल्दी से उस अश्व को लेकर के, पहले भी इनका बताया ये कैसे हैं, लघु विक्रम इनके लिए संबोधन आया था, लघु काल में पराक्रम को दिखाने वाले। तो इसलिए यहाँ भी इन्होंने घोड़े को त्वरितम आदाय, शीघ्रता से ग्रहण करके, त्वरितम हयम आदाय पुनः आयात महातपः, वो महातपस्वी पुनः वापस आ गए वहीं अपने दादाजी के पास। ततो राजानम आसाद्य दीक्षितम रघुनंदन न्यवेदयत यथावृत्तम सुपर्ण वचनम तथा। तो हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी सुनाते जा रहे हैं श्री राम को ये सारी कथा, उनके पूर्वजों की कहानी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हे रघुनंदन, तत इसके बाद, दीक्षितम राजानम आसाद्य, जो यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे राजा सगर, ऐसे उस राजा सगर के पास आकर के उनको प्राप्त करके, यथावृत्तम न्यवेदयत, जैसे वो गए और वापस आए, वो सारी अपनी यात्रा का वृत्तांत अपने दादाजी को निवेदन कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे लोकपाल मुझे मिले, मैंने आपके आदेशानुसार उनको अभिवादन किया, प्रणाम किया, उनके आशीष लिए, उनके आशीर्वादों से विजय प्राप्त की, वहाँ मेरे को गरुड़ राज मिले, सुपर्ण वचनम तथा, सुपर्ण के वचनों को उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया, और उनके आदेशानुसार, कथनानुसार अब इस अश्व को लेकर मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। तो ये सब उन्होंने बताया राजा सगर को। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम वाक्यम अंशुमतो नृपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथा कल्पम यथा विधि। तो कह रहे हैं घोर संकाशम वाक्यम अंशुमतः श्रुत्वा तत्नृपः, वो जो राजा हैं राजा सगर, उन्होंने अंशुमत, अंशुमान से, पंचमी, अंशुमतः घोर संकाशम वाक्यम श्रुत्वा, ये बहुत दुख देने वाले वाक्य को सुन करके, क्योंकि सारे के सारे जो पुत्र हैं वो भस्म हो गए, तो ये उनके लिए अत्यंत दुखदायी समाचार था। तो इस घोर घनघोर भयंकर समाचार को सुन करके राजा दुखी हुए, लेकिन यज्ञम निर्वर्तयामास, लेकिन तो भी ये भी धैर्यवान हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब बच्चे ही यदि भस्म हो गए तब काहे का यज्ञ, अब छोड़ो। हम लोग तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस दिन मन दुखी हो उस दिन सबसे पहला काम आज से मंदिर जाना बंद। क्यों? घर में मौत हो गई। आज से घर में दिया जलाना, पूजा करना, आरती करना बंद। क्यों? क्योंकि घर में मौत हो गई, सूतक लग गया। सूतक लग गया तो और जरूरी है करना। जो सूतक तो बुरा होता है। सूतक होता है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं कि घर में 12 दिन तक कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। बच्चा पैदा होने पे भी सूतक लगता है, मरने के बाद भी सूतक लगता है। सूतक का मतलब होता है कि बड़े काम करने बंद, पूजा पाठ बंद, यज्ञ करना बंद। तो ये बहुत गलत प्रथा है। उस समय और ज्यादा करना है, क्योंकि घर में किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी बीमारी के, मृत्यु के, डेड बॉडी के जो परमाणु हैं, रोगाणु हैं, वहां तो शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन भी दुखी हुआ है
तो वहाँ ऐसे होना चाहिए कि 12 दिन तक कोई बड़ा यज्ञ चलना चाहिए, कोई गायत्री यज्ञ, कोई 1-2 वेदों का यज्ञ, फिर किसी विद्वान को बुलाना चाहिए, तो वो कोई ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ लगा के उस पर प्रवचन होना चाहिए, तो जो भी लोग आए वो भी वहाँ आहुति डालें, उनके प्रवचन सुने, ऐसा घर में वायुमंडल होना चाहिए। तो ये राजा कैसे हैं, इन्होंने सुना कि सारे के सारे इनके पुत्र भस्म हो गए हैं, तो भी इन्होंने अपने यज्ञ के कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। विघ्नै पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना चोत्तम जना न परित्यजन्ते। जो कार्य, जो उद्देश्य हमने लिया था, उत्तम जन बार बार उसमें विघ्न आने पर भी उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं वो तो शुरू ही नहीं करते हैं, कौन रिस्क ले, हम तो जी सामान्य ही बने रहेंगे, कौन 5 दर्शन याद करे, हम तो ऐसे ही ठीक, वो तो याद ही शुरू ही नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि हिम्मत तो दिखाते हैं, शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में विघ्न आया मैदान छोड़ देते हैं, वो मध्यम कोटि के लोग कहलाते हैं। कुछ कहते हैं कि कितने भी विघ्न क्यों ना आए, किसी ना किसी ने तो इनको बनाया भी होगा, तो मैं भी तो इंसान हूं, मैं याद करके ही छोड़ूंगा। तो वो अनेक बार विघ्न आने पर भी उसको संपन्न करते ही हैं। कुछ तो यज्ञ में जाते ही नहीं है, ऐसे सर्दी में कौन जाए, ये निम्न कोटि के लोग हैं। कुछ जाते तो हैं पर वहां जाकर के मन नहीं लगाते हैं, फिर इधर उधर के विचार करते हैं, मध्यम कोटि के लोग हैं। कुछ वहां जाकर के जो क्या बोला जा रहा है मंत्र में, क्या बोला जा रहा है ब्रह्मा विद्वान के द्वारा, वो सब आत्मसात करते हैं। ये सौभाग्यशाली हैं, इनको जीवन में विजय मिलेगी, इनको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे हर जगह ही हम इन एक एक श्लोक से ये शिक्षाएं ले सकते हैं कि बेशक घर में या परिवार में या जीवन में कैसी भी घटना दुर्घटना घटित क्यों ना हो जाए, जो कार्य प्रारंभ किया है उसको बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा पढ़ाई वाला भी एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई में विघ्न नहीं आने देना, ये भी एक यज्ञ है। तो शेष 2 श्लोक बचे, इनको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो नमः।